ये बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है, ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया, और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना, तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। और इसीलिए इस जजमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट थी, वो इतनी महान दयालुता जो दिखाई थी इस कॉन्विक्ट को, कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसको मैं बोलता हूं एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, वो इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, उनके साथ बहुत बड़ा गैंग भी है। और आज आप लोगों ने अंदर भी देख लिया होगा कि हम लोगों की संख्या इतनी सी थी उन लोगों की संख्या के आगे, और हमें दोनों तरफ से मुकाबला करना पड़ रहा था, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। तो टेक्निकल ग्राउंड पे आज कोर्ट ने फिर भी हमें मेन मेरिट्स पे सुनने का मौका, सुनवाई करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो सीबीआई ने बोला है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमारे पास अभी मेजर पोर्शन है, जिसमें ये पब्लिक सर्वेंट की बात तो बहुत छोटी है ना, पब्लिक सर्वेंट के अलावा ये पर्सन इन डोमिनेंस इन कंट्रोल है, क्योंकि इसी जजमेंट में लिखा हुआ है कि कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने पंचायत होल्ड करके सबको बुलाया था अपने सामने और ये बोला था कि केस फाइल करो या ना करो, ये मैं तय करूंगा। इस तरफ की बातें इसी जजमेंट में लिखी हुई। तो हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला, हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला कि जो दूसरा मेजर इश्यू है जिस वजह से ये सस्पेंशन दी गई थी, तो वो इसलिए दी गई थी कि सिर्फ 7 साल की मिनिमम सजा है। अब जब मिनिमम सजा इतनी है तो इसको छोड़ देना चाहिए। ये एक ग्राउंड था जो हम चैलेंज करेंगे भी, अभी क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो मैक्सिमम पनिशमेंट देखी जाती है ना, ये कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट ये फैसला तभी दे सकती है जबकि वो डिटेल में फैसला दे कि इसमें मिनिमम पनिशमेंट से ज्यादा दी नहीं जा सकती। हम ये भी नहीं बता पाए, मैं भी आपको 3-4 पॉइंट ही बता रहा हूं। हम ये भी बताना चाहते थे कोर्ट को कि जो थ्रेट परसेप्शन की बात की है वो बिल्कुल परवर्स है। इस बच्ची के तो पिता को मारा गया, इस बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया, इस बच्ची के वकील को मारा गया, इस बच्ची के मौसी चाची को मारा गया। उसके बाद भी जब अपील चल रही थी, उस दौरान भी जब सिक्योरिटी विड्रॉ करा ली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बड़े बड़े वकीलों ने यहाँ पेश होके, तब भी 2-2 एफआईआर कराई। तो हम ये भी बताना चाहते थे कि ट्रायल जो हाईकोर्ट थी, ऑनरेबल बेंच ऑफ हाईकोर्ट जो थी, उसने ये भी कंसीडर नहीं किया कि जैसे ही सिक्योरिटी विड्रॉ हुई हमले शुरू हो गए। तो हम ये भी बताना चाहते थे कि थ्रेट परसेप्शन ऐसी नहीं होती कि अंदाजा लगा के ये कह दिया जाए कि फ्यूचर में अटैक नहीं होगा, इसके ऊपर कोई हमला नहीं होगा, क्योंकि सीआरपीएफ है, इसलिए किसको कोई खतरा नहीं है। माँ को तो खतरा है। फैसले को कैसे देखते हैं आप? मैंने आपको बताया ना, ये मरते हुए नहीं, जो इसको जीत कहेगा, वो जो जीत कहेगा इसको, वो धोखा देगा देश की जनता को भी और पूरी न्यायिक व्यवस्था को। सबसे बड़ा धोखा होगा अगर इसे जीत बोला जाए। मेरी बात सुन लीजिए, ये जीत नहीं है। जीत क्या है? इस बच्ची की क्या जीत होगी? इस बच्ची को दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। इतने छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसको कल मार दिया जाएगा, परसों कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस बच्ची का क्या जीत होगी? इसके पिताजी की हत्या कर दी, इसकी माताजी को विधवा कर दिया, इस बच्ची की जीत कहाँ होगी? अब इसके वकील को मार दिया गया, इसकी मौसी चाची को मार दिया गया, और ये सड़कों पे दर भटक रही है। इसकी जीत होगी क्या? इसकी क्या जीत? मैं सीबीआई ने हमें पार्टी नहीं बनाया। सुरक्षा छोड़िए, पहले जो जितने लोगों को, क्रिमिनल्स को जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रखी हैं, बड़े बड़े घर दे रखे हैं, आप लोग इस पे स्टोरी करो ना। क्या ये बच्चियां? नहीं, मैं एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट पहले एक लाइन तो बोलने दो। हाथरस की बच्ची है ना, जब वो भी मरने लगेंगे
तभी तभी उनका भी ख्याल होगा, उसका परिवार का कोई ख्याल नहीं हो रहा ना। ये हमारी, बस लास्ट टाइम बोलिए, ये हमारी सिस्टम का फेलियर है, हमारी सोसाइटी का फेलियर है कि हम 2 दिन 4 दिन तो किसी इशू के बारे में एक्टिव रहते हैं, उसके बाद निरंतरता नहीं होती। यही जो गीत है ना एप्स्टीन गैंग के, ये बात इस बात को जानते हैं कि 5-6 दिन 1 महीने से ज्यादा देश की जनता भूल जाएगी, क्योंकि अपनी परेशानियों में मुब्तला हो जाती है। मैं इसको, अगर आप इसको रिलीफ कह रही हो कि जो इतनी एक तरीके से, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था और सब लॉ के खिलाफ जो हाईकोर्ट की जजमेंट थी उसको रोक दिया गया, तो फिर मैं रिलीफ कह सकता हूं, लेकिन ये बच्ची को नो, मैं एक चीज जो इन्होंने पूछा, मैं देवेंद्र भाई का धन्यवाद आपने, एक मिनट मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हम उम्मीद ये कर रहे थे कि एक सुओ मोटो जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले रखा था सभी बच्चियों के बारे में, जो छोटी बच्चियां हैं उनके रेप और मर्डर्स के बारे में, उसको रिवाइव हम कम से कम करा देते, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम कम से कम वो तो चाहते थे ना कि जो एक बड़ा केस चल रहा है पूरे देश की बच्चियों के लिए, कम से कम वो रिवाइव हो जाता, क्योंकि वो पुरानी बेंच ने अभी रिसेंटली बंद ही कर दिया। मतलब देश की सारी बच्चियां खतरे में थी, सुप्रीम कोर्ट ने माना। अब वो रिवाइव करने के लिए हमें दोबारा एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। ये इन बच्चियों की, इनके परिवारों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जिस प्रकार का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्या आप संतुष्ट हैं इस फैसले से, और अगर नहीं है तो कारण क्या है? नहीं, संतुष्ट की बात नहीं है। देखिए, अब अदालत ने रोका है फैसला, कम से कम इतनी संतुष्टि तो हमें हो सकती है कि हाँ, अब ये कल परसों जो ये रोज सवाल मुझसे पूछती थी कि 5 मिनट बाद तो नहीं मारी जाऊंगी उसके बाहर आके मैं, तो वो मैं कम से कम कह सकता हूं कि अब वो बाहर नहीं आएंगे थोड़े समय के लिए। बट क्या ये खुशी की बात है, क्या ये संतुष्टि की बात है? तो मैं ये देश की जनता पे छोड़ना चाहता हूं। जिस बच्ची के पिताजी को मार दिया गया, जिस बच्ची के परिवार वालों को मार दिया गया, इसको ऑलमोस्ट मार ही दिया गया था, ये दर दर की ठोकरें खा रही है, ये बंदी बन के आज सीआरपीएफ के कब्जे में है, ये अपनी तरह से बात भी नहीं कर सकती। इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है सबने, और इस जैसी कितनी बच्चियां हैं। तो इससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं तो ये मैं अपने आप से भी अन्याय करूंगा और देश से भी अन्याय करूंगा। कहीं ना कहीं जो उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी गई थी, ये कहीं ना कहीं जो शब्द है ना, ये काफी खतरनाक शब्द है। कहीं ना कहीं नहीं, आदमी जिंदा होता है या मर जाता है, आदमी को न्याय मिलता है या नहीं मिलता, कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिलता। ये कहीं ना कहीं बहुत ही डेंजरस कॉन्सेप्ट है। न्याय होता है या नहीं होता, ये नहीं कि आपके आपके दोनों हाथ पैर सब काट दिए गए और आंखें भी फोड़ दी गई और एक प्रोस्थेटिक लेग जो होता है, आर्टिफिशियल लेग आपको दे दिया गया। ये न्याय, ये सेटिस्फाई नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि इस बच्ची के साथ कुछ तो सिक्योरिटी, एक तो इसके पूरे परिवार को मिले, पहली बात। दूसरी बात, इसको कोई रिहेबिलिटेशन तो मिले। इसके पति को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, इसकी फैमिली को, इसके चाचा को जेल में रखा हुआ है, इसके बाकी फैमिली मेंबर्स हॉन्टेड हैं, उनका कुछ तो हमारा समाज, हमारा सरकार उनका ख्याल करे, उनकी जिंदगी रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश तो करे। वो भी विक्ट्री नहीं होगी, वो एक थोड़ा सा हमारा एक सॉरी होगा देश का, इस कि एक्चुअल हम अब सॉरी फील कर रहे हैं। तो अब हम, वो तो हो गया, उसको हम वापस नहीं ला सकते, बट अब हम आपको जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो क्या जो देश कर सकता है इस बच्ची के लिए, जो न्यायालय कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। के थ्रू जो हाईकोर्ट से रिलीफ मिली थी एक्यूज्ड को, तो उसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरे देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट, और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है, और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है, और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर। संतुष्ट है इससे फैसले से? अभी तक के लिए जो इंटरिम प्रोटेक्शन मिला, राहत मिला है, उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है, न्यायपालिका पे भरोसा है पीड़ित परिवार को और पूरे पीड़िता को। अपना नाम बता दीजिए। मैं एडवोकेट हेमंत कुमार मौर्य। और एक एडिशनल मैं कह रहा हूँ कि उस परिवार को अभी भी थ्रेट मिल रहे हैं। उसके जो चाचा हैं 9 साल से जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, फर्जी केसेस में उनको फंसा के रखा गया है, उसके प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, आज सुबह में मेरी फ़ोन आई उसके रिलेटिव का, जिसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। उसका माइनर बच्चा है, उसके स्कूल का जो एडमिशन है उसमें जो 9th क्लास जो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पर उन्होंने स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं। अलग अलग उनके जो अपराधी है उसके एसोसिएट्स द्वारा इस परिवार को अलग अलग एंगल से परेशान करने की अभी भी कोशिश की जा रही है, और बाहर निकलना खतरा। कौन दे रहा है? ये अपराधी के एसोसिएट्स हैं, जिनका नाम मतलब तो नहीं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से
नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग हुई थी, सीबीआई ने फाइल किया था, उसके जो हाई कोर्ट में रिलीफ लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो मेंशन है कि ये सेपरेट चीज़ है, उसके लिए हम जो लीगल प्रोसीजर है वो हम आगे देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, देश की न्यायपालिका को धन्यवाद। विक्टिम परिवार को पूरा ये आशंका है कि अगर अपराधी कहीं से भी छूट जाएगा, उसका गिरोह तुरंत सक्रिय हो जाएगा और अलग तरीके से उसका मोटिवेशन जो बढ़ेगा, उसके गिरोह के लोगों का बढ़ेगा। जो बचे खुचे परिवार के लोग हैं उसको भी मार और मिटा दिया जाएगा। विक्टिम के चाचा हैं, किस प्रकार के? विक्टिम के चाचा का मैं वकील हूँ, उनके ऊपर और भी उनके प्रॉपर्टी को बर्बाद करने के लिए, उनके चीज़ों को तरीके के ख़त्म करने के लिए, फाइनेंशियली तो बैकबोन को तोड़ने के लिए ये दबाव बना था। अभी भी उनके परिवार पे उनका जो माइनर बच्चा है जिसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकती है, उसको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, उसके स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये आपने मेंशन किया था कोर्ट में? ये कोर्ट में ये सेपरेट मैटर है, उसके लिए हम लोग जो प्रोसीजर है वो लोग हम स्टार्ट कर रहे हैं।